हमारे ही तो बच्चे हैं, सीटेट का पेपर देने आएंगे, हमारे बच्चे हैं, हरियाणा प्रदेश के बच्चे हैं। 14 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, 14 लाख। और बैठ करके वो व्यवस्था खड़ी कर दी, 9200 बसें और पॉइंट बना दिए कि इस पॉइंट के ऊपर आपको बस मिलेगी, आप यहां पर आकर के इस बस में बैठ सकते हैं। अगर किसी गांव से 200 बच्चे पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो उस गांव के अंदर 4-5 बसें वहीं खड़ी कर दी हैं। किसी बच्चे का कोई 5 पैसा नहीं लगेगा। अगर हमारी बेटी पेपर देने के लिए आ रही है तो उस बेटी के साथ परिवार के एक मेंबर को भी अलाउ कर दिया है। उनको ससम्मान घर से लेकर के सेंटर तक जहां पेपर होगा और सेंटर से लेकर के घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी ये आपकी सरकार की है, ये आपकी है। जानते हैं, हमें मालूम है कि हमने हरियाणा प्रदेश को किस गति से आगे बढ़ाना है, हमारी पूरी नज़र है। और आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के आज गति से काम हो रहे हैं, बिना भेदभाव के। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी मेरे पास बच्चे आए, मेरे को कहने लगे कि सीटेट का पेपर करा दो, काफी लंबा समय हो गया। मैंने कहा हो जाएगा। मैंने बुला करके बड़ी एक बैठक, मैंने डेट तय कर दी, 20 डेट तक हमने रजिस्ट्रेशन करना है। और भाइयों, हमारे ही तो बच्चे हैं, सीटेट का पेपर देने आएंगे, हमारे बच्चे हैं, हरियाणा प्रदेश के बच्चे हैं। 14 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, 14 लाख। और बैठ करके वो व्यवस्था खड़ी कर दी, 9200 बसें और पॉइंट बना दिए कि इस पॉइंट के ऊपर आपको बस मिलेगी, आप यहां पर आकर के इस बस में बैठ सकते हैं। अगर किसी गांव से 200 बच्चे पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो उस गांव के अंदर 4-5 बसें वहीं खड़ी कर दी हैं। किसी बच्चे का कोई 5 पैसा नहीं लगेगा। अगर हमारी बेटी पेपर देने के लिए आ रही है तो उस बेटी के साथ परिवार के एक मेंबर को भी अलाउ कर दिया है। उनको ससम्मान घर से लेकर के सेंटर तक जहां पेपर होगा और सेंटर से लेकर के घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी ये आपकी सरकार की है, ये आपकी है। किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी ना हो, ये सारी व्यवस्था हमने खड़ी कर दी है। और मैं आप लोगों से आग्रह भी करूंगा, 26 और 27 को 2 दिन पेपर है। किसी भी बच्चे को वहां पीने के पानी की कोई दिक्कत ना आए, छबिल्ला लगाई दियो भाई, छबिल्ले लगा दियो सेंटर्स के आगे, किसी को वहां तो कोई दिक्कत ना आए। यहां से कोई दिक्कत नहीं आने दे रहे। पानी की छबील लग जाए, पीने का पानी मिल जाए, वो उसके लिए हमने थोड़ा ध्यान करना है, क्योंकि विपक्ष कई प्रकार के दुष्प्रचार भी करता रहता है। उस बात का भी हमने ध्यान करना है। विपक्ष के दुष्प्रचार को सच्चाई नहीं मानना, क्योंकि वो लोग झूठ बोलते हैं। विधानसभा के 70 हुए, विधानसभा के अंदर जो भी जिस विधायक ने शब्द कहा है उसका नाम लेकर के उसको खड़ा करके उसका उत्तर देने का काम आपके बेटे ने किया है, हर व्यक्ति का।
जवाब नहीं आया, किसी के पास जवाब नहीं आया। तथ्यों से बात करते हैं। हम सरकार चला रहे हैं, आप लोग सरकार चला रहे हैं। इस विपक्ष के दुष्प्रचार से हमने बचना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों ही, अभी कुछ दिन, मेरे ख्याल से 15 रोज पहले 7,500 बच्चों को और ज्वाइनिंग लेटर दिया, ज्वाइन कर गए आपके सामने। अभी मैं बुलाने वाला हूं उनके माँ बाप को भी, उनके माँ बाप को भी बुलाने वाला हूं। एक भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि मुझे किसी के पास जाने की जरूरत पड़ी है। और यह भी आप आंकलन कर लियो, जो लोग कह रहे थे ना भी खाली सीटें छूट गई, मारे रणबीर गंगवा जी कह रहे थे एक भी सीट खाली नहीं छूट रही, सबसे ज्यादा ओबीसी के। अरे यार, जर्नल में भी आ रहे हैं, जर्नल में भी आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। उस परसेंटेज को तोड़ करके टॉप के अंदर हमारे बच्चे जा रहे हैं, टॉप में जा रहे हैं। आपके पास कौशल की कमी नहीं है, आपके पास कुशलता की भी कमी नहीं है, ये कोई और कमी थी और वो दूर कर दी आपने। वो तो दूर कर दी, मैं तो कह रहे आपने। वो आप लोगों ने दूर कर दिया। मेरा आप लोगों से आग्रह है, कोई भी इस प्रकार की रूमर आता है, किसी प्रकार का कोई दुष्प्रचार करता है, उस बात का जवाब भी दीजिए और उस बात को समझ करके आप उस बात का सामना भी कीजिए। नहीं तो एक बात और मैं बता रहा, मैं विधायक था नैनगढ़ से, ये बात बतानी पड़ेगी क्योंकि दुष्प्रचार कैसे होता है। मैं नैनगढ़ से विधायक था, फिर मंत्री बना दिया सरकार में। तो मेरे पास एक कांग्रेसी पदाधिकारी था, वो हमारे किसी व्यक्ति को मेरे पास भेजता। गांव के अंदर जैसे मकान गांव से बाहर बना लेते हैं गली के ऊपर, उसने गांव से हट करके अपना मकान बाहर बना रखा था। जैसे आजकल बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम के अंदर जब गांव से बुगी हैं, ट्रैक्टर निकलते हैं तो रास्ते की हालत खराब हो जा, खड्डे पड़ जा, उसमें गारा हो जा। जब वो घर से बाहर निकले करा तो कपड़े खराब हो जा, घर से अंदर जब बाहर से घर आए करा तब खराब हो जा, बच्चे स्कूल में जाए करा उनके कपड़े खराब हो जा, और बच्चे बाहर से आवा तो उनके कपड़े खराब हो जा, क्योंकि गारे के अंदर बरसात के अंदर तो स्थिति खराब हो जाती है। तो किसी न किसी को मेरे पास भेजता और मेरे को कहता कि, उनको कहता कि मुख्यमंत्री जी ना मंत्री जी को कहो कि मेरा ये रास्ता बनवा दें। मेरे पास कार्यकर्ता आता, मैं बोल देता, मैं कहा हाँ जी बनवा देंगे, मैं ये बात बोल करके टाल देता। वो काफी दिन लगे रहा, कभी किसी को भेजता, कभी किसी को, मैं कहा बनवा देंगे, कोई बात नहीं, मेरे ध्यान में है। मेरे को मालूम था भी ये तो कांग्रेस का पदाधिकारी है। एक दिन मेरे पास आ गया और आकर मेरे को कहने लगा कि मंत्री जी मेरा ये रास्ता बना दो। मैं कहा बना देंगे। मैंने उसके सामने फोन उठाया, फोन उठा कर मैंने वीडियो नु कह दिया, मैं कहा वीडियो साहब ये रास्ता बना दो। एक हफ्ते में रास्ता बनकर तैयार हो गया उसके घर तक। इब जहां वो घर से निकलता था गारा पैरों को लगता था, कपड़े खराब होते थे, आज वो घर से निकलता है सुक्के से, पैरों का गारा नहीं लगता, सुक्के से जा रहा, सुक्के से घर में वापिस आ रहा। और सड़क के ऊपर खड़ा होकर कह रहा शाम नू, कहा या सरकार कोई काम नहीं कर रही। कहा कैसा दुष्प्रचार करते हैं,
कहा यह सरकार कोई काम नहीं कर रही। कहा भाई तेरी गली बन गई है तो गारे वालू जा था, तेरा गारा दूर कर दिया ना कर, और भी कर दो कांग्रेसियों का गारा दूर कईया का दूर कर इस प्रकार का ये लोग दुष्प्रचार करते हैं। हमने समझना है इन बातों को और इसका जवाब ठीक देना है। अरे आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, कोई गलत काम नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। परंतु मैंने ये भी कहा है भी किसी के साथ कोई गलत भी नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा कोई गलत। अगर किसी ने गलत कर दिया तो उसको सजा मिलेगी। हमने कहा है, स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मारे तो ये सारे बोले आदमी हैं, काम में विश्वास रखते हैं, पूरी कर देंगे और पूरी कर भी रखी है। एक एक का जवाब लेता हूं। अभी भी आपके बीच में आने से पहले गरीबों के लिए सुनांगे मैंने कह रखा, कोई काम है मेरे को आकर बता दिए। मैं क्या कह रहा, कोई अगर नहीं सुनागा मेरे को आकर बता दिए, देखिए किस तरह पूछेगा अपनों। मैं तो बात सुन रहा, मैंने कहा, मैंने ये भी कह रखा है कि अगर मेरे पास कोई दूसरे बड़ी चक्कर मारता है, देखिए कई काम ऐसे होते हैं वो होने वाले नहीं होते, इसको भी हमें समझना होगा। और उसके बारे में मैं बता देता हूं भाई ये काम नहीं होने वाला है, इसमें ये दिक्कत है, कोई कोर्ट की दिक्कत होती है, कोई परिवार की दिक्कत होती है। कहीं तो इस प्रकार के व्यक्ति आ जा, कहा जी मेरा परिवार के साथ, भाई के साथ झगड़ा है। मैं कहा यार मन में क्यों बढ़ रहा था इसमें तो परिवार का बड़ा ठीक कर ले, मेरे को ना बाढ़ मखा। इसमें किसी का पर्सनल अपना झगड़ा होता है, परंतु मैंने ये अधिकारियों को बोल रखा है कि अगर 2 बार किसी ने चक्कर मार दिया तो आपको चक्कर मारना पड़ेगा, फिर हमारे व्यक्ति को चक्कर नहीं मारना पड़ेगा। हमने सुधार करना है और इसके लिए हम गति से काम कर रहे हैं। ये लोगों के प्रति जवाबदेही सरकार है, लोगों के जो सुझाव हैं उनके ऊपर चलने वाली ये सरकार है। मैं तो बोल रहा, मैं कहा भाई ये वोट जिनने दिया उन्होंने दिया वोट, मैं कभी यूं समझ रहा हूं भी हमने बनवाई दी सरकार मैं कहा इस गलतफहमी मन रही हो, हमने पता मैं कहा किन्ने बढ़ाई है या बिल्कुल। फिर और मैं यही बात कह रहा था, अभी सारा ठीक हो जाएगा। अभी तो हम इलेक्शन मोड में थे, क्योंकि पहले अपना विधानसभा का चुनाव था, फिर दिल्ली का, फिर ये स्थानीय निकाय के चुनाव आ गए। अभी मैं तो 2-3 महीने से ही फ्री हुआ हूँ और अब दबाव भी रहते हैं कि मुख्यमंत्री जी मेरे यहाँ आ जाए, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उसमें भी बाहर जाना पड़ता है, यहाँ भी समय देना पड़ता है, फिर लोग मिलने वाले भी आते हैं, चाहे मैं सवेरे 8 बजे मिलूँ या रात के 12 बजे मिलूँ, तो मैं अवश्य मिल करके तब फिर मैं अगला काम करता हूँ। अगर 12 बजे भी मैं लास्ट बार मिल रहा हूँ तो तब भी मुझे 2 बजते हैं, और सवेर को आपके सामने या फिर किस टाइम में मिलता हूँ, सवेरे फिर मिलता हूँ। और ये नहीं है कि एक दिन का काम है, ये मल्टीपल काम है, हर रोज का काम है। तो आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो बातें रणबीर गंगवा जी, मदन चौहान जी और रामचंद्र जांगड़ा जी ने कही हैं, और जो सुमन ने भी कही है
नहीं, पूरा साथ हूं मैं। आप तो मालिक हैं साहब, आप लोग मालिक हैं। समझ में नहीं आई मेरा। अच्छा, ये इसके ऊपर मैं बिल्कुल नहीं, मैं एक मिनट, समय आने दे। ये समय का चक्कर चल रहा है ना, ठीक समय के ऊपर हो जाए। इसकी चर्चा क्योंकि बहुत सारी लीगल भी देखना पड़ता है, कोई और भी देखना पड़ता है, सारी की सारी चर्चा करके। भाई अभी रणबीर गंगवा जी भी कह रहे थे, फिर रामचंद्र झांगड़ा जी ने भी कहा अभी 60% है। रणबीर गंगवा जी भी कह रहे थे भी 50% है। हमारे मदन चौहान कह रहे थे 42% है। ये तो इब्जा हम उसी दिन तय करेंगे भी कितने परसेंट है। ये डेट बताएंगे आपको। जी रंबा साहब कुछ कह रहे हैं, 60% कह रहे रंबा साहब। जी कर देंगे। आपकी भावना के साथ हूं, इसको एक सिस्टम से करेंगे। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और मुझे खुशी है कि पूरे प्रदेश में, कल मैं जुलाना में था, जुलाना के अंदर पंचायत आड़ा क्या ये चेक करा लूंगा मैं, चेक करा के कर देंगे। कई चीजें हैं देख करके, सारा मिलेगा, सारा मिलेगा, सारा मिलेगा मखा, बिल्कुल मिलेगा। क्या करना है बताओ मेरे को। जितना नहीं, एक मिनट बैठ जाओ, एक मिनट। जो हमने उसके ऊपर बहुत बड़ी वर्किंग कर रखी है और अभी रणबीर गंगवा जी ने भी कहा है कि उसको एक बार बैठ करके चर्चा करके और आप लोगों को बताएंगे, एक सिस्टम से चले। आज आप लोगों को मैंने, क्योंकि धन्यवाद आप लोगों का करना था, आप लोग मालिक हैं, आपने इतनी मेहनत की है, आपने वो पसीना बहाया है और पसीना बहा करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में नॉन स्टॉप तीसरी बार आपने सरकार बनाई है। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि काम की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जो भी आप ध्यान में लगाएंगे वो काम करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। इस बात के लिए मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के।
वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।